प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था वित्तीय विश्लेषण के MCQ। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊंचा होने पर अनुकूल नहीं माना जाता? कौन सा अनुपात ऊंचा नहीं होना चाहिए? जैसे लाभ अधिक होगा तो फायदा ही है, स्कंद आवर्त अनुपात, लेकिन परिचालन अनुपात ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो लागत है भी, और लागत ज़्यादा आएगी तो लाभ कम होगा, इसलिए ये अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी संस्था का चालू अनुपात 3 है और चालू दायित्व कितना है 10, तो चालू संपत्ति बताओ। तो करंट रेशियो का सूत्र क्या है अभी? CA/CL। उत्तर कितना है 3। उत्तर क्या है? चालू दायित्व बट्टा दे रहा है, 6 गुणा करो 30,000। यदि किसी संस्था का चालू अनुपात 3 है तो कार्यशील पूंजी कितनी है? 30,000 है। तो चालू दायित्व बताओ। तो ये मानना है कभी CA तो कितना उसी, करंट रेशियो 3, CL की तो 1, 2 नामांतर की तो 80, माइनस कर 80, वर्किंग कैपिटल 80 2। और उत्तर क्या है अभी? वर्किंग कैपिटल गए तो है 30,000। वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल को भाग दो, इनटू के याद करना चालू दायित्व है, दायित्व की तो मानियो 1 गुणा कर दो कितना 80 15। यदि किसी संस्था का विक्रय 6 लाख रुपए सकल लाभ अनुपात 33.33 है और स्कंद आवर्त अनुपात 5 है, प्रारंभिक स्टॉक कितना है 40, अंतिम स्टॉक बताओ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है अभी? एवरेज स्टॉक याद करना है। कैसे? सूत्र से, सूत्र में रखेंगे इसको। तो किस प्रकार याद होगा अभी? उत्तर दे रहा है 33.33 और 6 लाख, तो भाग दे दो पहले, तो भाग दे 80 एवरेज, फिर एवरेज रखो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बट्टा 2, तो मल्टीप्लाई कर 83 1 20। यदि चालू अनुपात 3, तल अनुपात 2, चालू दायित्व कितना है? ये है। तो स्टॉक बताओ भी। तो सब पहले दोनों याद कर लो भी। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में रखें तो मल्टीप्लाई उसी दोनों में, एवं तो कितना उसी 60,000, एवं कितना उसी 40, फिर दोनों अंतर ही के उसी स्टॉक 60 और 40 को अंतर कितना है 20। यदि किसी फर्म की विनियोजित पूंजी 1 लाख है और उसका आवर्त 3 गुना है, विक्रय मूल्य पर है भी लाभ 6%, तो फर्म की विनियोजित पूंजी प्रत्याय कितनी होगी? तो विनियोजित पूंजी कितनी है 1 लाख और इसका आवर्त कितना है 3 गुना है। तो इसने पूंजी पूछी है अभी कितने प्रतिशत है? तो सूत्र में रखो भी, सूत्र में रखो तो उत्तर कितना है 3, उत्तर कितना है 3। सूत्र क्या है अभी? विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, तो लाभ बट्टा पूंजी कितनी है 1 लाख और लाभ कितना है? विक्रय को 6% है। अब विक्रय कितना है? अभी प्रश्न में दिया हुआ नहीं है विक्रय। यदि किसी संस्था की प्रति अंश अर्जन EPS 10 है और फर्म 10 रुपये के अंश पर 3 रुपये लाभांश है, तो DPH बटा EPS इंटू 100, तो 3/10 इंटू 100 कितना 30%। अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता कौन है? अलेक्जेंडर वाला है भी। शुद्ध बिक्री करने वाली पूंजी के लिए शुद्ध बिक्री का अनुपात 1 है। क्या है भी? पूंजी कारोबार की दर को बढ़ाता है बिक्री। दीर्घकालीन शोधन क्षमता का संकेत क्या देता है? ऋण प्लस बटा इक्विटी, ऋण शोधन क्षमता का सूत्र है वो। तो ब्याज और बिक्री के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ का अनुपात क्या होता है अभी? परिचालन लाभ अनुपात होता है। वर्षों में वित्तीय चर में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। वर्षों में वित्तीय चर में परिवर्तन किसमें? क्षैतिज में। प्राप्य कारोबार अनुपात प्रबंधन को निम्न में से किसकी मदद से होता है भी? प्राप्य कारोबार संसार कार्यशील पूंजी प्रबंधन से होता है, क्योंकि पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि अंश का अंकित मूल्य 10, प्रति अंश 4, प्रति लाभांश 2, तो लाभांश भुगतान बताओ। तो सूत्र के उसे भी अंकित मूल्य लाभांश प्रति अंश 4 रुपये, लाभांश है 2, अंकित मूल्य 10 है, प्रति अंश 4 रुपये, अंकित मूल्य तो 10 है, मूल्य कितना है 4। अब क्या बताना था ना? लाभांश अनुपात बताना अभी। तो लाभांश अनुपात क्या बता अभी? तो DPS बटा EPS, तो DPS कितना है 2 है, 2/4 इंटू 100 50%। कुल संपत्ति है, चालू दायित्व है, अंशों की संख्या है, अंशों का अंकित मूल्य, प्रति अंश मूल्य बताओ, एक अंश को मूल्य बताओ। तो संपत्ति काट लो, शुद्ध संपत्ति कितनी है देखो 8 लाख 2 लाख गया, कितना बचा 6 का माँ कितना भाग दे दो 40,000 को भाग दो, कितना बार जैसी 15 बार 15 रुपया ऐसी। वित्तीय विश्लेषण में प्रयोग किया जाने वाला ड्यू पॉइंट चार्ट किससे संबंधित होता है अभी? ये पूर्ण निष्पादन के विश्लेषण से संबंधित होता है। कौन सा? ड्यू पॉइंट चार्ट जो होता है। उसके बाद आगे देखो, शुद्ध लाभ तो दिया हुआ है,
कर दिया हुआ है शुद्ध संपत्ति जो है वो आपकी 10 लाख है। अंशधारी संपदा की प्रत्याय की दर क्या होगी, तो ये कितनी होगी 22.5। गैर परिचालन व्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? गैर परिचालन जिसका संबंध व्यापार से नहीं है, प्रबंधकीय निदेशक का वेतन, ह्रास, ये तीनों तो है। ऋण पर जो ब्याज है ये लोन। अब एक ये निर्देशक का वेतन, ये खुद मालिक का वेतन व्यापार का नहीं है भी, लेकिन अगर ये लोन लॉन्ग टर्म होती है ये भी नहीं होता है, लेकिन कोई सूचना नहीं है, जैसे माना ये शॉर्ट टर्म है तो ये सही होगा। आपको निम्नलिखित मदें दी गई है, कौन सी मदें हैं और तरलता क्रम में कौन सी व्यवस्था सही होगी? तरलता क्रम में सेट करना है तो सब पहले विनियोग स्थायी संपत्ति है, बैंक बाद प्राप्य है BR राशि, फिर राशि बकाया कोई ब्याज को और लास्ट मासिक देनदारों। और क्रम बताया कि विषयों पहले किसी पैसा प्राप्त आसी बाद में किसी होसी। और क्रम चाह दिए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यापार में प्रयुक्त पूंजी अचल संपत्ति के बराबर होती है। व्यवसायिक व्यय के अनुपात संस्था की लाभार्जन क्षमता को परिलक्षित करते हैं। अचल परिसंपत्ति की तुलना में बिक्री कम होने का अर्थ है अचल संपत्ति का न्यून होना। कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता का विशेषण कंपनी की रोकड़ प्राप्त करने की शक्ति ध्यान केंद्रित करने का प्रयास है, प्रयास नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। लाभ लागत को 1/4 है तो विक्रय कितना होसी 20%। ऊंचा अनुपात न्यून लाभदायिकता लागू होती है किस पर भी? ऊंचो अनुपात व न्यून लाभदायिकता कद होसी? परिचालन अनुपात ऊंचो होसी तो लाभ की होसी कम होसी। निम्न में से कौन सा? क्यों? क्योंकि परिचालन अनुपात और परिचालन लाभ अनुपात दोनों जोड़ 100 है। अगर लागत ज़्यादा होसी सी तो लाभ की होसी कम। निम्न में से कौन सा लाभदायिकता के विशेषण का अनुपात नहीं है? एसिड टेस्ट जांच मतलब ऐसी टेस्ट रेशियो है ये, बाकी तो अलग है, ये अलग है, ये तरलता है। चालू अनुपात क्या है अभी? चालू अनुपात है आर्थिक चिट्ठा अनुपात, क्यों चिट्ठे से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता का प्रमाण क्या है? ऋण क्षमता, ये दीर्घकालीन होता है अभी। चालू अनुपात है कार्यशील पूंजी है, स्टॉक दे रखे, अमल पर अनुपात की गणना करनी है तो पहले तो ज्ञात कर लो सूत्र रखे कि अभी CAOSCL हम घटा 87.75 भाग दे दियो 1.75 गुणा कशो चालू संपत्ति आसी 1 गुणा कशो चालू दायित्व आसी। फिर क्या करना है? चालू दायित्व सही है, संपत्तियों क्या करना है? 82,500 घटाशो लिक्विड आ जीसी, फिर चालू दायित्व दियो भाग तो उत्तर आ जीसी 1.2:1। अगर विक्रय 8 लाख, विक्रय की लागत 8 लाख और परोक्ष व्यय 1,20,000 हो तो शुद्ध लाभ अनुपात कितना होगा? तो सूत्र में रखो भी विक्रय और विक्रय की लागत तो अंतर विक्रय और विक्रय और खर्चों की तो 1,20 तो घटाओ भी और भाग दे शुल्क की तासी 25%। क्यों? शुद्ध लाभ वो सूत्र है नेट प्रॉफिट बटा नेट सेल्स इंटू 100। आदर्श अमल परख अनुपात की तो है भी, आदर्श अनुपात है 1:1 वो तो वह चालू कर वो है लिक्विड को, इन अमल को है 1:1। तरलता और जोखिम के मध्य संबंध कौन सा होता है? सीधा संबंध। सकल लाभ अनुपात की गणना हूँ तो सकल बट्टा शुद्ध विक्रय इंटू 100, ये सही है। एक फर्म हो चालू और कार्यशील पूंजी है तो घटा लो, कार्यशील पूंजी भाग देगी, चालू तो 1 है तो 1 गुणा कर दी, उत्तर है जिस 60,000। तरलता अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है? तरलता अनुपात की गणना की जाती है तरल अनुपात बटा चालू दायित्व है। निम्न में से कौन सा एक क्रियाशील अनुपात है? क्रियाशील कौन सा है? देनदार आवर्त, वो की लाभदायिकता वो है तरलता। ऋण क्षमता अनुपात वो सूत्र के वह ऋण बट्टा शेयर होल्डर, तो देखो ये तो जुड़ेगा नहीं, ऋण कितो है ऋण की तो है वो है शेयर होल्डर भाग दे दो कि तो जैसी 5 बार जैसी। निम्न पर ध्यान दीजिए, डिवेंचर है वो तो है लॉन्ग टर्म, देय ब्याज हो गया, पूर्वोत्तर बैंक लोन चालू दायित्व में शामिल होगा कौन कौन से? वो कौन चालू दायित्व है तो C और D और चालू संपत्ति है। वह अनुपात स्वामी द्वारा और बाहरी पक्षकारों द्वारा वित्त पोषण का माप करता है, क्या कहलाता है? बाहरी पक्ष को द्वारा वो है लीवरेज अनुपात। ये घटता चालू अनुपात प्रदर्शित करता है तनावपूर्ण तरलता मतलब कम पीसा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? उच्चतर परिचालन अनुपात अधिकतर लाभों का सूचक होता है। परिचालन अनुपात वो गलत है भी, सही को नहीं दो, क्यों? वो तो पेम्पट गया है, ज़्यादा लागत हो सी तो लाभ कम हो सी, ज़्यादा को नहीं हुए। तरलता अनुपात हो गयो, रहतियाँ हो गयो और चालू दायित्व 1 लाख हो तो चालू अनुपात की गणना करते हो बस, तो रक्षा हो जैसी। विनियोग पर प्रत्याय की गणना किस प्रकार की जाती है? शुद्ध लाभ अनुपात इंटू पूंजी आवर्त अनुपात।
ऋण की स्वीकृति देने से पहले बैंकर द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुपात को ध्यान में रखा जाता है? ऋण क्षमता अनुपात को। तरलता संकट सूचित करने के लिए समुचित अनुपात कौन सा होता है? अम्ल परख अनुपात। तरलता खातिर हुआ लिक्विड रेशो। निम्न में से कौन सा क्षमता अनुपातों के अंतर्गत आता है? औसत है, स्कंद है, तिरछा, एक ही भाग है, उपयोग सभी। ऋण आवर्तन अनुपात 8। वसूली अवधि क्या होगी? वसूली अवधि कितने उसी 3 महीना। चालू अनुपात है अभी 520 घटाई दे लो, कार्यशील पूंजी को भाग दे दो। ये पूछे चालू संपत्ति 2 है तो पहले बाकी तो देशो तो सी है और सी एल घटा सो 1 को भाग दो इंटू कितना 2 गुणा कर सो 1 20 हो जी। निम्न पर विचार कीजिए। चालू दायित्व में शामिल पाँच वही आगे वापस रिपीट हो गया तो बता दो किसे किसे उसी वो एक और चालू दायित्व है, बाकी तो अर्जित ब्याज है, पूर्वदत्त तो पूर्व साथ का तो कौन सा होगा? एक ही सही है बस। चालू दायित्व के बराबर क्या होता है? चालू दायित्व यहाँ गया तो चालू संपत्ति माइनस कार्यशील पूंजियों को घटा दो। उसके बाद है इनमें से कौन सा चालू दायित्व नहीं है? चालू दायित्व है नहीं है, वो नहीं बस लोन।